बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में और साथ के साथ बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की भी। शिबा इनू कॉइन पिछले 2 दिन से ग्रीनरी जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर बनी हुई है और इतनी फास्ट रिकवरी करके दिखाई है, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे पूरा क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे शिबा इनू कॉइन हो। आपने देखा होगा 34,000 का जो लेवल है बिटकॉइन ने हमको दिखा दिया था, लेकिन इतनी फास्ट रिकवरी, वो भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां एक तरफ 2 कंट्रीज के आपस में जो है वॉर चल रहा है और ऐसी सिचुएशन में बिटकॉइन इतनी फास्ट रिकवरी करके दिखाई है। तो क्या रीजन है इसके पीछे फास्ट रिकवरी का, मतलब इस रीजन के बारे में बात करेंगे और आगे मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जा सकता है, क्या मार्केट डंप में भी जा सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और शिबा इनू की हर अपडेट के बारे में जानेंगे, शिबा इनू को लेके क्या कुछ होने वाला है आगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट से। क्रिप्टो मार्केट में अभी बिटकॉइन के लेवल आप देखोगे 40,000 को बिटकॉइन ने टच कर दिया था, टच करके थोड़ा सा नीचे आया, 39,400 पे अभी बिटकॉइन के प्राइस करेंटली ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, क्योंकि प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इस टाइम पे और मार्केट एक डंप भी आपको दिखा सकता है। 2 दिन से हम ग्रीनरी देख रहे हैं तो एक डंप भी अब हमको देखने को मिल सकता है। प्राइस अच्छे खासे जो है सर्ज हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज के, अब यहाँ पे हमको एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। बाकी सब अपडेट हम टेलीग्राम पे भी करते रहते हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना। तो एक डंप भी हमको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा ग्रीन में ही जाता हुआ दिखेगा, बिल्कुल अप जाएगा तो डाउन भी आएगा और डाउन के लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है, और इस टाइम पे किसी कॉइन के अंदर एंट्री लेना, मुझे लगता है थोड़ा सा आप डिप का वेट कर लो, क्योंकि एक डिप भी मार्केट दिखा सकता है। बिटकॉइन अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ग्रीनरी पूरे मार्केट में इस टाइम पे छाई हुई है। इथेरियम के प्राइस की बात करें, कभी 2700 पे आता है, कभी 2800 पे आता है। और बाइनेंस कॉइन की बात करें $350 के अराउंड पहुंच गया था, अभी $380 के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छी मूवमेंट आई है बाइनेंस कॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, बिटकॉइन के अंदर। यही एक मूवमेंट चाहिए होता है मार्केट को, और मोमेंटम एकदम बुलिश मोमेंटम है और 2 दिन से ये ग्रीनरी बनी हुई है। क्या कुछ रीजन है इसके पीछे, थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूक्रेन की ना बहुत हेल्प हो रही है इस टाइम पे, मतलब बहुत सारे फंड रेजिंग पेजेस हैं, बहुत सारे फंड रेजिंग जो एनजीओज हैं, वो कहीं ना कहीं फंड रेज कर रही हैं, किसके लिए, यूक्रेन के लिए। अभी यहाँ पे रिसेंटली अमेरिका ने भी थोड़ी जो है हेल्प की है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हेल्प इन क्रिप्टो होने वाली है, लेकिन $600 मिलियन के अराउंड जो है इस टाइम पे अमेरिका ने भी अनाउंस किया है। लेकिन इसके अलावा मिलियंस में जो है फंड रेज हो रहा है, वो भी क्रिप्टो के अंदर। जी हाँ, क्रिप्टो के अंदर जो है फंड रेज हो रहा है, क्रिप्टो के अंदर जो है हेल्प की जा रही है यूक्रेन की। और यूक्रेन की एक एक्सचेंज है, वहां पे भी उस एक्सचेंज के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर काफी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, यही एक रीजन है, आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि यूक्रेन की हेल्प के लिए क्रिप्टो के अंदर भी फंड्स आ रहे हैं और क्रिप्टो की जो डिमांड है ना, वो हमने बढ़ती हुई देखी है पिछले 1-2 दिन के अंदर। और कहीं ना कहीं एक ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा हेल्प हो रही है क्रिप्टो के अंदर यूक्रेन की, कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब जितनी ज्यादा फंड रेज होगा, हेल्प होगी, तो प्राइस इसलिए आपको ग्रीनरी में देखने को मिल, क्योंकि सिंपल सी चीज है, जितना फंड अगर क्रिप्टो में आएगा, जितने फंड्स ऐड होंगे क्रिप्टो में और क्रिप्टो से हेल्प होगी यूक्रेन की, तो क्रिप्टो की डिमांड जो है वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। और यही एक रीजन है इस टाइम पे आप ग्रीनरी में देख रहे हो और इतनी फास्ट रिकवरी क्रिप्टो मार्केट ने करके दिखाई है। लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि आगे भी कितनी हेल्प होती है, आगे भी ऐसी चीजें अगर देखने को मिलती हैं तो मार्केट और अच्छा मूव कर सकता है। बाकी सब अपडेट हम टेलीग्राम पे भी करते रहेंगे। ठीक है, ये कुछ एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, पिछले 1-2 दिन के अंदर हमने ये चीज देखी है। और इसके बाद अगर हम बात करें शिबा इनू के प्राइस की, इस टाइम पे करेंटली शिबा इनू का प्राइस कभी इंडियन रुपीस की अगर बात करें, कभी 18 की सीरीज पे जाता है, कभी 19 की सीरीज पे आता है। और अगर हम डॉलर की बात करें 23 की सीरीज पे इस टाइम पे शिबा इनू के प्राइस चल रहे हैं। मतलब काफी अच्छी बुलिश और काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। इस रिकवरी के बीच में शिबा इनू की बर्निंग भी हुई है। पिछले 24 आवर की हमने 30 मिलियन के राउंड आपको अपडेट किया था कि बर्न हो चुके हैं, और उससे पिछले अगले 1 दिन पहले की बात करें तो वो 15 to 19 मिलियन के राउंड जो है शिबा इनू कॉइन बर्न हुए थे। तो मतलब इस रिकवरी के बीच शिबा इनू की बर्निंग भी अपने हिसाब से हो रही है और मिलियंस में बर्निंग हो रही है। ये कुछ करंट एक्शन क्रिप्टो मार्केट के और
शिबा इनू कॉइन के चल रहे हैं। आपको पता चल गया क्या एक रीजन है। देखो अगर यहाँ पे हम देखें इस टाइम पे सिचुएशन काफी अच्छी है मार्केट की, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट आपको हमेशा ग्रीन में दिखेगा। यहाँ से एक डिप भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। तो डिप के लिए भी आप तैयार रहें, डंप के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि अच्छे खासे प्राइस जो है इस टाइम पे सर्ज हो चुके हैं। थोड़ा डिप का वेट कर लें अगर किसी कॉइन में एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो। ये कुछ करंट सिचुएशन अभी क्रिप्टो मार्केट की चल रही है। तो अब बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन की काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी हमने 2 दिन से, और काफ़ी अच्छे होल्डर भी शिबा इनू के गेन हो चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिबा इनू के होल्डर्स की। एक बड़ा माइलस्टोन शिबा इनू बनाने जा रहा है 12 लाख होल्डर्स का। जी हाँ, 12 लाख शिबा इनू होल्डर कंप्लीट करने वाला है, और ये होल्डर आपको कंप्लीट होते होते मार्च आने तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी इस टाइम पे एंड पे है अपने, और मार्च की स्टार्टिंग में ही हफ्ते 10 दिन में ही आपको 12 लाख का जो नंबर है शिबा इनू दिखा सकता है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है शिबा इनू के लिए। सबसे पहली बड़ी चीज यही है। इसके अलावा हमने आपको बात की थी शिबा इनू के बर्न पोर्टल के बारे में। बहुत सारे लोग इस बर्न पोर्टल को अभी समझ नहीं पाए हैं। देखो बर्न पोर्टल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है शिबा इनू की बर्निंग के लिए। बहुत सारे लोगों की यही शिकायत रहती है शिबा इनू की बर्निंग नहीं होती। इस टाइम अगर आप देखें पूरी कम्युनिटी, पूरी डेवलपर का पूरा फोकस है कि इस बर्न पोर्टल के जरिए भी शिबा इनू की बर्निंग की जाएगी। तो मतलब इस बर्न पोर्टल को लाने का मतलब यही है कि शिबा इनू की बर्निंग पे कितना फोकस है डेवलपर्स का और टीम का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होती है यहाँ से, और इस साल हमको काफ़ी अच्छी बर्निंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बर्निंग होगी, सप्लाई को रिड्यूस किया जाएगा, तभी जो है शिबा के प्राइस अच्छे इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि अगर डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अगर बर्निंग या सप्लाई रिड्यूस नहीं होती शिबा इनू की, तो इतने ज़्यादा इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिल सकते प्राइस के ऊपर। यही एक रीज़न है इस साल हमको अच्छी खासी बर्निंग शिबा इनू की देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें जो एक सबसे बड़ा हाईलाइट इस टाइम पे चल रहा है वो है शिबा इनू का मेटावर्स। शुरुआत में जो है 35 लैंड्स, 35 प्लॉट्स को जो है 35,000 प्लॉट्स को जो है सेल किया जाएगा, और शुरुआत में आप इनको एक्सेस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ लीश टोकन के जरिए। लीश आपके पास होना चाहिए, और बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं मेटावर्स जो शिबर्स है शिबा इनू का, और उसके अंदर जो है लैंड को खरीदना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं लीश के भी प्राइस आपने सर्ज होते हुए देखेंगे। पिछले 1 वीक के अंदर जब से ये चीज़ अनाउंस हुई है, लीश के प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं। मतलब लीश काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी गया, लोगों ने सेल किया, प्रॉफिट निकाला, फिर नीचे आ गया। मतलब लीज खरीद भी रहे हैं, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट निकाल भी रहे हैं। ठीक है, अब जिसको लैंड खरीदनी है उसको लीज तो खरीदना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद तो आप वैसे भी खरीद सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप अर्ली स्टेज के अंदर खरीदना चाहते हो तो लीज आपके पास होना चाहिए। और पिछले 2 दिन से अगर हम शिबा इनू का ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम काफी अच्छा आ रहा है। टॉप 10 अगर क्रिप्टो करेंसी देखें वॉल्यूम के हिसाब से, तो शिबा इनू के अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम आया, क्योंकि 14 नंबर पे ये क्रिप्टो करेंसी आ गया, 13 नंबर पे डॉज कॉइन आ चुका है। जी हाँ, पोल्का डॉट ने फ्लिप कर दिया है डॉज कॉइन को। डॉज कॉइन 13 पे आ गया है $17 बिलियन मार्केट कैप के साथ, और शिबा इनू का जो है मार्केट कैप कम है, $13-14 बिलियन के राउंड है, लेकिन शिबा इनू की रैंक स्टेबल है 14 के ऊपर। और यहाँ पे शिबा इनू आपको पता है ट्रेडिंग वॉल्यूम जब तक अच्छा आएगा किसी भी कॉइन के अंदर, इसलिए हम कहते हैं हम हर वीडियो में जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करते हैं, और ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको भी चेक करना चाहिए हर क्रिप्टो का। ठीक है, कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम उसके अंदर आ रहा है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम शिबा इनू के अंदर कहीं ज्यादा आया पिछले 2 दिन के अंदर। आज थोड़ी सी ट्रेडिंग हमको थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, लेकिन ट्रेडिंग का कभी भी कुछ भी हो सकता है, नजर आप रखें। कभी भी ट्रेडिंग हाई हो सकती है। जब भी ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है वॉल्यूम का, तो प्राइस के इंक्रीज होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, यही कुछ चीजें हैं कि शिबा इनू इस टाइम पे वेल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, बहुत ज्यादा होल्डिंग्स है, टॉप पे आ जाता है। कभी कोई टोकन फ्लिप कर देता है तो शिबा इनू फिर से अपनी जगह टॉप पे ले आता है, मतलब टॉप पे आ जाता है। और इथीरियम वेल्स आपको पता है शिबा इनू को तब तक होल्ड करेंगी जब तक शिबा इनू अच्छे प्राइस टारगेट को टच नहीं कर लेता। वो भी एंट्री बाहर नहीं लेंगी जब तक अच्छा प्राइस टारगेट शिबा इनू का टच नहीं हो जाता। तो तैयार रहें, शिबा इनू कभी भी कुछ भी बड़ा पंप दिखा सकता है। मार्केट का मोमेंटम भी जरूरी है, और एक जो रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है वो भी जल्दी सॉल्व हो जाए, तो सारी चीजें हमको अच्छी होती हुई दिख सकती हैं आने वाले मार्च अप्रैल के अंदर। ठीक है, तो यही सब चीजें थी शिबा इनू कॉइन को लेके, क्रिप्टो मार्केट को लेके। आई होप इस वीडियो में आप
आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे जो भी अपडेट रहेगा हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहेंगे, यहाँ भी शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचता रहे। किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च कर लेना, वो बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए